आपका है, चाहे सोना बना लो। समय आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। समय आपका है, या तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक उदाहरण, जो कि रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर और वेरी सून एन एसएचपीएल गोइंग टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर, प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर संजीव शर्मा सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी के बीच में। संजीव सर का speaking to you and most Thank welcome to you you, sir. so much. Thank you very much, Sarji sir. Thank you so much. Really, ultimately, जब आप बोलते हो कोई शब्द नहीं मिलता कि आपकी तारीफ हम कहाँ से निकाले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स सो लॉर्ड, आप इतने प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं। और थैंक यू नैन सर, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, मुस्कुराते हुए चेहरे। मतलब ऐसी कोई जूम मीटिंग नहीं जहाँ पे इस लेवल की पर्सनैलिटी हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो थैंक यू सो मच नैन सर और ऑल द ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। मैं संजीव शर्मा पठानकोट पंजाब से आपका सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज शर्बाश्री को हमें काम करते हुए तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। 4 साल पहले हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शर्बाश्री के साथ जुड़ने का एक विचार बनाया था। तो जो हमारा डिसीजन था शर्बाश्री के अंदर जुड़ने का, वो ऐसा नहीं था कि किसी ने प्लान दिया और हम शर्बाश्री में जुड़ गए, क्योंकि शर्बाश्री के साथ जुड़ने से पहले ऑलरेडी 18-19 साल का पहले से सक्सेसफुल अनुभव था। क्योंकि शर्बाश्री के साथ जुड़ने से पहले 22-23 कंट्रियों में पहले से ट्रैवलिंग कर कर आया हुआ था। उससे पहले ही और BMW, ऑडी और अच्छी अच्छी गाड़ियां, बैंक बैलेंस पहले से ही था। बट वाई शर्वाश्री को प्रायोरिटी क्यों दी? आज हो सकता है नए आदमी का थॉट इतना बड़ा ना हो कि वो किसी कंपनी को चूज करने से पहले कुछ पहलुओं पर देखे, क्योंकि उसको किसी ने मोटिवेट किया कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप 95% से 5% में जा सकते हैं। तो किसी ने पुश किया, वो ज्वाइन हो गया। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ शर्वाश्री में, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल नेटवर्कर ऑलरेडी मार्केट में था। बट मुझे एक स्टेबल कंपनी चाहिए थी, मुझे एक सिस्टमेटिक कंपनी चाहिए थी, मुझे एक लॉन्ग लाइफ कंपनी चाहिए थी, मुझे एक कैरियर बेस्ड कंपनी चाहिए थी, मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो हमारे साथ साथ हमारी जितनी भी एंटायर टीम है उनका कैरियर स्टेबल बने और बार बार उनको हमारी तरह पहले की तरह कंपनी बदलने की जरूरत ना पड़े। हमने बड़ी सोच समझ कर शर्वाश्री को चूज किया। 4 साल पहले जब बहुत कोरोना कोरोना पूरे जोवन में था, तो उस समय हम तकरीबन शर्वाश्री को जुड़ने से पहले हमारी पॉकेट से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया था। कि कितनी बार गोपाल सर के साथ बैठे, इनके सीए के साथ बैठे, इनका एक्सेल देखा, इनके प्रोडक्ट देखे, इनका वेयर हाउस देखा, इनका प्लान देखा, इनकी कैलकुलेशन देखी, इनकी मार्केट में एथिकल चीजें देखी। जब हम सेटिस्फाई हुए इनकी एथिकल चीजों को, फिर हमने ये डिसीजन लिया कि ये कंपनी इंडिया की टॉप कंपनियों में आ सकती है। अगर हम इसमें लग जाएं तो हमारे साथ हमारे लोगों का भी करियर जो है एक बढ़िया रहेगा। तो आज वो डिसीजन आज हमारे लिए सही चुनाव था और आज 4 साल से बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि कंपनी का एक प्रोग्राम हुआ, 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था, 9 तारीख का, 10 तारीख का और 11 तारीख का। 9 तारीख का 3000 लोगों में ऑन दी स्पॉट हयात होटल में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस समय गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग चल रही थी।
दूसरे दिन हमारे क्राउन एम्बेसडर का प्रोग्राम हुआ, तीसरे दिन एस्कॉम का हुआ। 3 दिन कंपनी ने 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर हमें रखा। मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे उस होटल में रुके। 3 दिन 1 रुपया कंपनी ने हमारी जेब से लगने नहीं दिया। कंपनी की हाइट इतनी बड़ी है। आज हम नेटवर्किंग में कैरियर क्यों बनाते हैं, आज नेटवर्किंग में काम क्यों करते हैं, कि एक टाइम ऐसा आए कि हमें सिक्योरिटी फील हो। एक टाइम ऐसा आए हमारे परिवार हमारे साथ जाए, तो परिवार वालों को हमारे ऊपर एक नाज हो कि आपने सही कंपनी का चुनाव किया। आज कंपनी पूरे भारतवर्ष में फाउंडेशन डे लगाने जा रही है, पूरे भारतवर्ष में आरटीपी लगाने जा रही है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को इकट्ठा करके एनुअल फंक्शन रखाया, पूरे भारतवर्ष के क्राउन एम्बेसडर को इकट्ठा करके प्रोग्राम दिया, स्नेह देसाई का, पूरे भारतवर्ष के एस्कॉम को इकट्ठा करके 2 नाइट 3 डे का प्रोग्राम दिया। तो कंपनी सिर्फ इंसेंटिव नहीं देती प्लान में, कंपनी सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं देती, कंपनी इनके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें देती हैं जो हम प्लान में शेयरिंग नहीं करते। आज अगर मैं किसी को प्लान करता हूं, तो ये थोड़ा प्लान में बताता हूं कि एनिवर्सरी में आपको सम्मान मिलेगा, लोगों को ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, लोग सेल्फी लेंगे। हम प्लान के अंदर ये थोड़ा बताते हैं कि आपको मोटिवेटर स्पीकर को भी सुनने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फॉरेन में जाने का मौका मिलेगा। मुझे आज भी पता है 3 महीने पहले जब मैं अपनी वाइफ के साथ स्टार क्रूज में गया हुआ था, मुंबई में 4 दिन का प्रोग्राम था, तो एक लग्जूरियस प्रोग्राम था, जो कि मेरी वाइफ मेरे साथ रही। तो 4 दिन हमारा मोबाइल बंद रहा समुद्र के बीच में, तो पूरा इंजॉय किया, पूरी मस्ती की। ये होता है किसी स्टेबल कंपनी में टिके रहना, रुके रहना। अभी अगले 3-4 महीने के अंदर कंपनी दुबई का प्रोग्राम दे रही है, तो दुबई के अंदर मैं नहीं जा रहा, मेरी टीम नहीं जा रही अकेली, मेरी वाइफ मेरे साथ जा रही है, क्योंकि ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है। सो आज हमारे जितने भी लोग कैरियर बनाना जा रहे हैं एसएचपीएल में, मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, अगले 3 से लेकर 6 महीने के अंदर कंपनी की ऐसी ऐसी चीजें मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है। जैसे कंपनी का अपना कंपनी का जो फाउंडेशन डे है, आरटीपी है, बैंक अपना दुबई का टूर है, तो ऐसे ऐसे नए नए ऑफर आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है। तो नो डाउट हमें बस अपने माइंड को एक ही मैसेज देना है, जीना मरना शर्वाश्री के साथ। एसएचपीएल 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 100 to 10% क्यों नहीं कामयाब होंगे, डेफिनेटली होंगे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आज की पीपीटी में लेकर जाता हूं। अमेरिका की एक कहानी है, रियल कहानी है, रियल कहानी है। आप जो सोचते हो वो ही होता है, जो सोचते हो वो ही होता है। एक एक आदमी गांव से सिटी में आता है अमेरिका की, और अमेरिका की गांव से सिटी में आता है, रहना शुरू कर देता है। और जब वो कामयाब होना शुरू होता है, तो जब उसके अंदर से आवाज आती है कि यार जब मैं मर जाऊंगा, तो मुझे जब दफन करेंगे तो मुझे तो सिटी में करेंगे, तो मेरा अटैचमेंट तो गांव में है, बचपन मेरा गांव में निकला, जवानी मेरी गांव में निकली। आज मैं पैसा कमाने के लिए सिटी में आ गया, सिटी में मेरा बिजनेस है, मैं अगर मरूं तो मुझे दफन के लिए मुझे गांव में ले जाना होगा। तो उन्होंने हर वो अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुलीग को, इवन अपनी फैमिली को ये बोल दिया कि अगर मैं इस दुनिया से विदा हो जाता हूं कभी भी, तो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे दफन के लिए मुझे गांव में ले जाना होगा। सबको कहने लगा, पता नहीं उसके भीतर से आवाज आने लगी, उसने पूरे ब्रह्मांड को कहने लगा कि यस, अब जब मैं मरूंगा तो मैं वहीं दफन होऊंगा जहां से मेरा जन्म हुआ था, जहां मेरी जवानी हुई थी। तो ये चीजें इतनी बार उसने बोल दिया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ब्रह्मांड ने उसकी बातों को सुन लिया। एक समय ऐसा आया वो एक्सपायर हो गया। जैसे वो एक्सपायर हो गया, तो उसके आसपास के लोग जो थे, उन्होंने देखा कि यार इसने तो कहा था कि मुझे गांव में दफन करवाना है। फिर दूसरे बंदे ने कहा चलो यार गांव इनका इतनी दूर है,
तो सिटी में करवा देते हैं, जगह तो है अच्छी, जगह तो अच्छी है। तो लोगों ने, जब कहते हैं ना कि जब इंसान लोगों के बीच में होता है तो हम यस यस करते हैं, जब वो विदा हो जाता है तो हम उनकी बातों को भूल जाते हैं और इजी रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो लोगों ने इजी रास्ता ढूंढा और एक उनको एक मतलब तंबू में, मतलब उसको कवर करके एक जमीन के अंदर उनको मतलब दफन करवा दिया। और उस रात अचानक इतनी बारिश हुई, इतना तूफान आया, मतलब उस एरिया में पानी पानी हो गया, इतना पानी हो गया कि वो जो जमीन थी, अभी वो जमीन बिल्कुल कच्ची थी। इतना बारिश हुआ कि वो जमीन की जो मिट्टी थी वो बाहर निकलनी शुरू होगी। और उसके बगल में एक वृक्ष था, तूफान के कारण वो वृक्ष इतनी जोर से टूटा कि उसका वजन इतना पड़ा कि नीचे जाकर जब उसका जमीन में लगा तो जमीन से टच होते ही वो जो तंबू था जिसके अंदर उसकी लाश थी, वो जमीन से बाहर निकल गई। बाहर निकल गई तो वो लक्कर में थी, हल्की हो गई। बारिश इतनी हुई कि वो पानी के अंदर तैरनी शुरू हो गई। पानी के साथ तैरती तैरती बगल में एक नदी जा रही है और वो नदी जो है उसके गांव से गुजरती है। हरियाणी की बात है, वो जो लाश है तैरती हुई उस नदी में चली गई और तैरते तैरते उस नदी के अंदर बहनी शुरू हो गई। और वो गांव जो था 200 किलोमीटर दूर में था। ये हकीकत मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। जब वो जा रही है, उस गांव में एक कॉर्नर दिखता है। कई बार क्या होता है ना, कोई चीज कॉर्नर में लग जाती है और वो वहां पे जम जाती है। तो वो कॉर्नर में जाकर जम गई लाश। बारिश बंद हो गई, पानी नॉर्मल हो गया, पर लाश उसके गांव में कॉर्नर में दब गई। बाद में सुबह लोग खेतों में गए काम करने के लिए, लोग बाहर गए तो गांव के, तो जब उन्होंने देखा कि यार इसमें इसमें क्या है बंद बक्से में, जब उन्होंने बंद बक्सा निकाला तो निकाल कर खोला तो उसने देखा कि इसमें लाश है। उसने कहा किसकी लाश है? जब उसने देखा, उन्होंने पहचाना, कहता ये तो हमारे लड़के की लाश है, हमारे गांव के लड़के की लाश है जो सिटी में रहता है। तो उन्होंने ये बात जो है उनके रिश्तेदारों को फोन करके बताया, जो अमेरिका के सिटी में रहते हैं, कि आपके लड़का की लाश गांव में क्या कर रही है। तो उनके परिवार हैरान हो गए, कहते वो तो एक्सपायर हो चुका है, उसको दफन करवाया हुआ सिटी में। तो वो जल्दबाजी में वहां गए तो वहां लाश ही नहीं था, वृक्ष टूटा हुआ है, वहां लाश तैरती हुई। देख लो विधाता क्या करता है। अगर हम किसी चीज का चुनाव पूरी शिद्दत से करते हैं और उस पर लग जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। यही कारण होता है कि 95% लोगों से निकलकर 5% लोगों में लोग राज करते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, उसका टारगेट फिक्स होता है। तो आज की मैं पीपीटी पर जाता हूं आपके साथ। आज 28 फैब है और आपका मैं स्वागत करता हूं वंस अगेन। मैंने आपको इसलिए ये स्टोरी सुनाई क्योंकि रॉबर्ट टिक्यू का साखी, ये जो रॉबर्ट क्यू साखी है, आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इसके दो बाप थे। दो बाप का मतलब, एक इसका ओरिजिनल बाप, दूसरा इसका जो घर के अंदर जो इनका रिलेटिव, जैसे ताया होता है, चाचा होता है, तो ये उसको भी बाप कहते थे। तो दो बाप हो गए। तो एक इसके जो फादर थे, जो इसका एक्चुअली फादर है, वो लेक्चरर थे, गवर्नमेंट लेक्चरर इन अमेरिका। और जो इसका ताया था, जिसको वो फादर कहते थे, वो एक बिजनेसमैन था। तो ये अपनी एक बुक में रिच डैड पुअर डैड के अंदर इसने एक एग्जांपल दी, गरीब बाप और अमीर बाप। गरीब बाप इसने अपने फादर को बोला, जो गवर्नमेंट लेक्चरर था, जिसको सैलरी आती थी, फिक्स सैलरी, उसको गरीब बाप बोलता है। जो बिजनेसमैन है, जो रिस्क लेता है, जो मार्केट में मेहनत करता है, जिसका टारगेट होता है 5 साल का, 10 साल का, जिसका माइंड फोकस होता है कि 5 साल के बाद मेरा व्यापार कितना बड़ा होगा,
10 साल के बाद कितना होगा, मेरा नेटवर्क बनेगा, मेरे पास लाइफस्टाइल होगा, मेरे पास पैसा होगा। वो उसे अपने ताऊ को वो अमीर बाप कहते थे। हालांकि हम सब लोगों का एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब मिलने का। तो इसके फादर को गवर्नमेंट जॉब मिली हुई थी, दैट पर्सन इज लेक्चरर। तो ये उसको गरीब बाप इसलिए कहता था क्योंकि मैंने ये बुक जो है आज से 10-12 साल पहले पढ़ी थी। तो ये बुक में उन्होंने लिखा कि जब भी मैं अपने फादर को किसी चीज के बारे में बोलता था तो वो उसे पोस्टपोन करते थे। जहां लेकर तो देते थे पर उस क्वालिटी में लेकर नहीं देते थे जिस क्वालिटी के ऊपर मैं बोलता था। और जब मैं अपने ताए को बोलता था तो ताया मुझे वो चीज देता था जो मैं कहता था, और उल्टा मुझे बिजनेस थॉट बताता था कि अमीर बनना है तो बेटा बिजनेस करो। क्योंकि जो एक्टिव बंदा होता है, एक्टिव पर्सन जो है, एक्टिव यूर वर्क फॉर मनी। एक्टिव मतलब मैं काम कर रहा हूं, मुझे पैसा आएगा, दैट इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, मनी वर्क फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करता है। एक बार आपको पैसे के लिए काम करना है, फिर लाइफ टाइम पैसा आपके लिए काम करता है। ये 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं, वो लोग के लिए पैसा काम करता है। 95% लोग ऐसे हैं एक्टिव, जो काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो उनके बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है अपने फादर को गरीब बाप कहता था, एक्टिव बाप कहता था। अपने ताए को, अपने अमीर फादर को पैसिव फादर कहता था, अमीर बाप कहता था। जब उसके फादर बोलते हैं कि तू क्या बनेगा बड़े होकर, तो वो कहता है मैं अमीर बाप की तरह बनूंगा, मैं गरीब बाप की तरह नहीं बनूंगा। अपने पापा को कहता है, क्योंकि पापा आप काम करते हो, लेक्चर देते हो तो आपको सैलरी आएगा। आज ताया काम करे या ना करे, बिजनेस उसका स्टेबल हो चुका है, आज पैसा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। उसके फादर को भी एहसास हुआ जब बड़ा बच्चा जवान हो गया और बड़ा बच्चा अपने फादर के क्वेश्चनों का आंसर देते थे। क्योंकि पहले फादर उसके को लगता था कि मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे सरकारी जॉब मिल गई है, अब संडे हो या मंडे मेरे घर में सैलरी आएगी। और अपने भाई को कहता है इसे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, ये बिजनेस कर रहा है, इसका कैरियर तबाह हो जाएगा। बट जब इसका बेटा जवान हुआ, इसके बेटे ने अपने फादर को आंसर देना शुरू हुआ, तो उसके फादर को महसूस हुआ कि नहीं, मैं एक्टिव इनकम कमा रहा हूं, मेरा भाई पैसिव इनकम कमा रहा है। ऐसे ही मैंने भी एक्टिव इनकम के ऊपर काम किया हुआ है। दोस्तों जैसे आपको पता है, 1 साल मैंने दिल्ली में काम किया, एम्प्लॉय का काम किया। मैं नौकरी करता था, सैलरी आती थी। मैंने 7 साल सेल्फ एम्प्लॉय का काम किया। मेरी 3 शोरूम थे। मैं अपने शोरूम को खोलता था सुबह 7 बजे, 8 बजे, रात को 9 बजे बंद करता था। जिस दिन मेरी दुकान बंद होती थी मुझे पैसा नहीं आता था, इसीलिए इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब मैं काम ना करूं, मेरी दुकान बंद हो तो भी इनकम आए। आज रामदेव की दुकान बंद है, उसे पैसिव इनकम आ रही है। आज टाटा बिरला की बात करें, आज दुनिया के 5% लोगों की बात करें, आज वो काम नहीं करते, पैसा उसके लिए काम करता है। एक्टिव इनकम, आज अगर आपके गली मोहल्ले में कोई लाला है, कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, वो 20 साल से अपने शोरूम को चला रहा है, 20 साल शोरूम को चलाने के बाद अगर 2 दिन दुकान बंद होगी, उसको इनकम नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, 2 दिन आपने सैलरी, 2 दिन आप अपनी ड्यूटी में नहीं जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, दैट इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम 5% लोग, मतलब ये कहते हैं कि 95% लोगों के पास जितना पैसा है वो 5% लोगों के पास है, पैसिव लोगों के पास है। ई और एस एक्टिव इनकम 95%, 5% बी और आई पैसिव इनकम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने मेरे बंधु मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिलता है आपके परिवार को 95% रखने का, जहां 5% रखने का, तो आप अपने परिवार को कहां पे रखना पसंद करेंगे? 95 में पसंद करेंगे या 5 में?
तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चे को 95 में रखना पसंद नहीं करेंगे। आप उस लाइफ में नहीं रहना चाहेंगे जहां पे कंप्रोमाइज की लाइफ होती है। सिलेंडर खत्म हो जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, बच्चों की फीस आ जाती है, कोई एनिवर्सरी आ जाती है, कोई बर्थडे आ जाता है, कोई दिवाली आ जाती है, कोई प्रोग्राम आ जाता है। एक्टिव वाले जो है एडजस्टमेंट करते हैं। आप अपने बच्चों को वो लाइफ नहीं देना चाहते, पर मजबूरी है, हम अपनी लाइफ अपने बच्चों को वो लाइफ दे रहे हैं। आप चाहते हो अपने बच्चों को पैसिव इनकम की लाइफ देना, आप चाहते हो, आपने अपनी लाइफ को बड़ी मुश्किल से निकाला है, बच्चों को वो लाइफस्टाइल देना चाहते हो, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में। आप अपने बच्चों को हो सकता है विदेश में पढ़ने के लिए सोच रहे हो। आप अपने बच्चों की लाइफ, अपनी वाइफ की लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ पैसिव इनकम की तरह देना चाहते हैं। तो हमारे पास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तो बोल दिया कि हम 95 जैसी लाइफ नहीं, 5 जैसी लाइफ लेना चाहते हैं, पर यू हैव एनी आइडिया? आपके पास कोई आइडिया है, कोई अपॉर्चुनिटी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी आपके शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा है, जिनके पास गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, घूमने फिरने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्या वो एक्टिव इनकम जैसा काम करें या पैसिव इनकम जैसा काम करें? जो आपके आसपास रहते हैं, डेफिनेटली पैसिव इनकम का काम करें। जितने एडजस्टमेंट वाले हैं, जितने टाइम पास करने वाले हैं, जितने लोग हैं वो कहते हैं कल आएगा, वो एक्टिव वाले हैं। अगर आपके लोग पैसिव वाले काम कर रहे हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिन जैसे आप बनना चाहते हो सकता है आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा हो जिन जैसे आप बनना चाहते हो, तो भाई जी वो बिजनेस कर रहे होंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, उसने रेंटल इनकम बनाई होगी, उसने शोरूम खोले होंगे, प्रॉपर्टी बनाई होगी, गोल्ड का काम किया होगा, प्रॉपर्टी डीलर में होंगे, बड़ा बड़े शोरूम होंगे, बिजनेसमैन होंगे। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? पर आपके पास और मेरे पास इतनी पूंजी नहीं कि हम एक्टिव से पैसिव इनकम कर सकते हैं। पर स्टिल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार है, अगर शिद्दत से 5 साल दे देते हैं सीखते सीखते काम करने के लिए, तो हम एक्टिव से पैसिव में आ सकते हैं, हम ईएस से बीआई में आ सकते हैं, हम 95 से 5 में आ सकते हैं। आपको पता है रॉबर्ट क्यूसाकी जो है इंडिया में पिछले साल आया था और लोगों को ट्रेनिंग दी थी कि नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग करो। बिल गेट्स ने क्या बोला? मैं अरबों का आदमी हूं, अगर मैं आज जीरो हो जाऊं, मुझे जीरो से लाइफ शुरू करनी पड़े, तो मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाऊंगा, व्यापार बनाऊंगा, लोगों के साथ नेटवर्क बनाऊंगा। इतना बड़ा व्यापार है ये, इतना बड़ा बिजनेस है ये। बट ये बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं होते? इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं होते? इस बिजनेस में कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि टाइटन जहाज आपने देखा था, इतना लाजवाब था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, पर वो क्यों डूब गया? अपने साथ 2,500-3,000 लोगों को लेकर चल रहा था, 50% लोग बच पाए, 50% लोग खत्म हो गए। आपने फिल्म में देखा था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, मतलब कि एक पूरे के पूरे गांव से बड़ा जहाज कैसे खत्म हो गया? सिर्फ और सिर्फ एक गलती हो गई। जो इसका चालक था उसने एस्टिमेट नहीं लगाया, वो सीरियस नहीं हुआ, उसने जो आइस पर्वत था, आइस पर्वत जो है समंदर में 90% नीचे होता है, 10% ऊपर होता है, उसका ये गैस जो है हल्के में ले लिया। उसके सलाहकार ने बोला सर दूर से पर्वत दिख रहा है, उसने कहा बड़ा छोटा सा है, तो उनको ये नहीं पता कि नीचे का आकार कितना बड़ा होगा। जैसे उसके पास आए तो उन्होंने बड़ी ताकत लगाई, जहाज को दूसरे डायरेक्शन में करते करते कामयाब हो गया, पूरा कामयाब हो गया। पर जहाज का नीचे का कॉर्नर जो है वो पहाड़ के साथ, आइस पर्वत के साथ जब जल लगा,
तो उसमें शेद हो गया और समुद्र का पानी आने शुरू हो गया। 7-8 घंटे के अंदर उस जहाज को खत्म कर दिया। सिर्फ 1000 लोग बच पाए, बाकी खत्म हो गए। दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, कुछ कमियों के कारण 95% से 5% जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं जब कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होता है? कार्डिनल रूल क्या कहते हैं? ये क्या लिखा है? नेवर एवर डिस्कसिंग एनीथिंग नेगेटिव विद योर अपलैंड डाउनलैंड। ये बिजनेस में कुछ लोग कामयाब इसलिए नहीं होते जब उनका काम करने की तरफ ध्यान कम होता है और इधर उधर लेडीज की तरह चुगली चुगली करते हैं। तो जब वो चुगली करते हैं कि नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है, उस कंपनी में क्या हो रहा है, मेरी पैरेलल टीम में क्या हो रहा है, अपलाइन में क्या हो रहा है, क्रॉस लाइन में हो रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके बिजनेस से, जिससे आपकी ऊर्जा खत्म होती है, जिससे आपकी एनर्जी खत्म होती है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100% फोकस करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर बगल में मुझे एक फोन आता है और मैं फोन में बात करता हूं, कहीं ना कहीं 5% मेरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, 95% एनर्जी मेरी आपके साथ है, मैं वो बात नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। आपका ध्यान जब भटका नहीं, आपका ध्यान भटका नहीं तो समझ लो आप प्रेजेंस में नहीं हो। दुनिया में कामयाब होना है तो आपको करंट में रहना होगा, प्रेजेंस में रहना होगा। अगर हम नेगेटिव बातें करते हैं पैरेलल टीम में, उसके में क्या हो रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है या नहीं चला, फोकस योर वर्क, अपने बिजनेस में फोकस करो। अगर आप ये करते हो, फोकस करते हो, तो कामयाबी तय है। अगर नेगेटिव पास करते हो, उसका क्या बना, इसका क्या बना, उसको कितना टाइम हुआ जुड़े हुए, इसको क्या हुआ जुड़े हुए, यार फोकस करो ना, आप सिस्टम में फोकस करो ना। यहां क्या लिखा हुआ? कभी भी अपनी अपलाइन से पैसे मत उधार लो, कभी अपनी डाउनलाइन से पैसे मत उधार लो। अगर आप लेते हैं तो ज्यादातर नेटवर्क हमारा जीरो हो जाता है जब पैसे मिसयूज होते हैं। क्योंकि अनजान दो व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं तो आपस में अटैचमेंट होता है, इमोशनल होता है, क्योंकि ड्रीम बिल्ड होते हैं। दोनों का टारगेट फोकस एक होता है, वो भी सपने पूरे करना चाहता है, दूसरे वाला भी। जब दोनों इकट्ठे होते हैं, इमोशनल जुड़ते हैं, घर की प्रॉब्लमें शेयर होती हैं, तो वो पैसे उधार ले लेता है अपनी अपलाइन से या अपनी डोलाइन से। और 99% लोग पैसा ना दे पाते हैं, बाद में ना ले पाते हैं, रिश्ता खराब हो जाता है, आपकी फ्रंट लाइन जो है खत्म हो जाती है। आप अपनी अपलाइन के साथ नजरें नहीं मिला पाते और आप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। पैसा कभी भी इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। और तीसरा, कभी भी ईगो, करैक्टर हो या मनी हो, कभी मिसयूज मत करो। अगर आपने किसी की ईगो टच कर दी और वो कल को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता है आप ही की कंपनी में, वो आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाएगा। पर जो ईगो आपने टच की है वो कभी नहीं भूलेगा, और हो सकता है वो आपसे बड़ा लीडर बन जाए। इसलिए अगर कोई आदमी हमारे साथ नहीं जुड़ रहा तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो नो टेंशन भाई, हो सकता है किसी कारण तू अभी स्टार्ट नहीं कर पाया, जब भी आपको जरूरत है तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। मिलकर हम लोगों की दुकानें बदलाएंगे, मिलकर इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। ब्रॉडकास्ट में रखो उसको, हफ्ते 10 दिन में एक मैसेज करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा अपने बॉस से, अपनी कंपनी से, अपनी दुकान से, तो आपका मैसेज जाएगा तो तुरंत आपको कॉल करेगा, यार मैं भी आपके साथ एसएचपीएल करना चाहता हूं, मैं भी लोगों की दुकान बदलाना चाहता हूं। इसलिए कभी किसी की ईगो मत टच करो। और ये जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। हम कहते हैं ना, इस बिजनेस में अगर आप रिजल्ट मैक्सिमम लेना चाहते हो तो फैमिली में जाकर प्लान करो। फैमिली में अपनी वाइफ को लेकर लोगों की फैमिली में जाओ। अगर अपनी वाइफ के साथ नहीं जा पा रहे, कई बार वो बिजी होता है, क्योंकि प्लान हमेशा अगर सक्सेसफुल करना है रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं होता, ये फैमिली के अंदर होता है। हमारा यूजर लेडीज है, वो घर में बैठी है, डिसीजन वाइफ का होता है, सिस्टर का होता है, मदर का होता है। जब मैं
किसी की फैमिली में जाता हूं तो उनके घर में जाकर उनकी मदर को माता बोलूंगा, बहन बोलूंगा, उनकी बेटी को सिस्टर बोलूंगा, बेटी बोलूंगा, उनकी वाइफ को भाभी बोलूंगा, दीदी बोलूंगा। मैं उनको अपनी फैमिली की तरह जब ट्रीट करूंगा, रिलेशन बनाऊंगा, दीदी बोलूंगा, उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा, मैं उसको बोलूंगा टेंशन मत लो, अब आपका भाई आ चुका है, हम मिलकर काम करेंगे। तो जिसको प्लान दे रहे हो वो काम करे या ना करे, उसका डिसीजन यस हो ना हो, उसकी वाइफ, उसकी सिस्टर, उसकी मदर बोलेगी कि नहीं हम भी दुकान बदलेंगे, हम रामदेव की बजाय एसएचपीएल से 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट हर महीने लेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे, अगर आपका करेक्टर जो है सही है। पैसे को यूज मत करो, अगर कोई मुझे पैसा देता है तो उसका प्रोडक्ट की सर्विस दो, क्योंकि अभी वो कमिटेड नहीं है। तो जब तक वो कमिटेड नहीं होगा तब तक हम उससे पैसे लेकर उनको प्रोडक्ट दें। तो ये चीजें अगर नहीं होती तो हम इस बिजनेस में डैमेज हो जाते हैं और टाइटन जहाज की तरह हमारा बिजनेस। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग योर अपलाइन। कोई नया काम करना है तो जो आपकी अपलाइन है, जो 4-6 महीने साल से काम कर रही है, उनसे एक बार राय ले लो, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां कर दी जो गलतियां हम करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आप गलती करके नहीं सीखेंगे। अब समय वो नहीं कि टेस्ट मैच करना है, क्योंकि टेस्ट मैच के चक्कर में आप अपने किचन को कैसे चलाएंगे, आपका पेट्रोल गाड़ी का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा कैसे निकलेगा, आपके घर की मेडिसिन कैसे निकलेगी। इसलिए गलती करने का समय नहीं है, अब समय है एक्शन करने का। इसलिए इफ यू आर वर्किंग एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग अपलाइन, मतलब अपनी अपलाइन के बगैर कोई भी नया काम नहीं करना। नेवर एवर, यहां पे मतलब डिस्कसिंग योर अपलाइन, यहां पे मैं इसको बताता हूं। यस, डिस्कसिंग बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन से बात भी नहीं करनी कभी अपनी। देखो यहां पे ना हमारे पंजाबी में कहते हैं 3 चीजों को छुपा कर रखो। आपके घर में क्या बनता है ये लोगों के साथ शेयर ना करो, मतलब आपके घर की परिस्थितियां क्या है उसके बारे में शेयर कभी ना करो, ये सीक्रेट है, क्योंकि कल को वो मिसयूज कर सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर की सीक्रेट बातें अपने यार दोस्तों के साथ शेयरिंग ना करो। तीसरा, आपकी दुकान का गल्ला, बैंक के गल्ले के बारे में, आपके जो है उसके बारे में शेयरिंग ना करो। ये होता है, यही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि अपने बिजनेस के बारे में अपनी क्रॉस लाइन के साथ शेयरिंग मत करो। उसका उसका बिजनेस है, नंबर रखने की भी जरूरत नहीं है। आज मैं अगर रॉयल प्रेसिडेंस क्लब में हूं, मैं आपको यकीन बताता हूं, मेरे पास जो मेरे पैरेलल में बहुत सारे जूसी हैं, मैंने उनका नंबर तक नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो कंपनी से सर्विसेज लेते हैं, गोपाल सर से सर्विसेज लेते हैं, सुभाष जी, प्रशांता जी हैं। तो मुझे क्या उनके साथ नंबर लेकर ऐसे मैं बात करूं। मैं अगर लेना ही चाहता हूं तो अपनी टीम का नंबर लूं, उनके साथ टाइम करूं, तो उनका बिजनेस चलाऊं। ये बात होती है इस बिजनेस को करने की। तो बेसिक, हमारे पास 10 मिनट की टाइम रह गया है, 10 मिनट में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। बेसिक स्टेप टू सक्सेस, राइट योर ड्रीम मार्क विद योर डेट। मतलब एक सपने, सपने व्यक्ति के होने चाहिए, सपनों के बगैर। मैं आपको सपनों के ऊपर बताता हूं, मैं एक आपको ना बचपन की बात बताता हूं। जब हम लोग 16-17 साल के थे ना, 16-17-18 साल के, उस समय ना फिल्में आती थी। तो आज से मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, नया नया कलर टीवी होता था। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना की पिक्चर आती थी। जब वो पिक्चरों में क्या होता था, गांव से हम बिलोंग करते थे उस समय, मैं उस समय की बात बताता था कि देहात से हम बिलोंग करते थे। फिल्मों में अमिताभ बच्चन आता है, एक ब्रीफकेस पकड़ता है, कार में बैठता है, छोटा सा ब्रीफकेस पकड़ता है, गाड़ी चलाता है, और वो गाड़ी चलाकर वो एयरपोर्ट में लगाता है और जाता है एयरपोर्ट के अंदर टिक टिक करते हुए। फ्लाइट में बैठता है, दूसरी तरफ फ्लाइट में उतरता है, कार आती है, रिसीव करती है, होटल में जाता है, होटल में रहता है, मीटिंग लगाता है, कार वाला आता है, एयरपोर्ट में जाकर फिर छोड़ता है और वापस फ्लाइट लेकर अपने घर में दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। तो मैं सोचता था यार इनकी लाइफ कितनी प्यारी है।
कारों में जाते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में जाते हैं, 4 स्टार 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, फ्लाइटों में ट्रेवलिंग करते हैं, इनका लाइफ कैसे है? और हम लोग गांव से हैं, फ्लाइट देखने की तो बात बड़ी दूर, बैठने की तो बात बहुत दूर, हम फ्लाइट को नहीं देख पाते, होटलों की तो बात दूर। ये कैसे बिजनेस करते हैं? इनका व्यापार क्या है? हमें तो यही पता है कि खेतों में काम कर लो या दुकान खोल लो या प्राइवेट नौकरी कर लो। ये बिजनेसमैन क्या होते हैं? मतलब ये 14 15 16 साल के अंदर हम सोचते थे काश कोई ऐसा बिजनेस हो, मेरे हाथ में भी ब्रीफकेस हो, मेरे पास भी कार हो, मैं भी फ्लाइटों में जाऊं, मैं भी होटलों में जाऊं, मैं भी इंडिया के अंदर यहां फ्लाइट नहीं जाती वहां मैं ट्रेन या कार से जाऊं, और जहां फ्लाइट जाती हूं वहां मैं फ्लाइट से जाऊं। काश ये मैं सोचता था कि कैस ऐसा हो, और ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतरा हुआ था। मैं यकीन बता रहा हूं आपको, उसी लड़के की जो अमेरिका में वो बंदा एक्सपायर हुआ था और उसकी लाश उसके गांव में चलेगी, ये मैं सोचता था। बट स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने नौकरी की, पर मेरे दिमाग में जाता था गाड़ी होनी चाहिए, फ्लाइट होनी चाहिए, होटल होना चाहिए। नौकरी करने के बाद मैं जब दुकान में उतरा तो दुकान में काम करता था, 7 साल मेरी लाइफ का कहां चला गया पता ही नहीं चला। पर मेरे दिमाग में ये होता है यार वो लाइफ खत्म होगी, फ्लाइटों की, होटलों की। अब मुझे पता ही नहीं कि मुझे किसी ने ये कहा कि टाइम फ्रीडम जानते हो? मैंने कहा टाइम फ्रीडम का मतलब ना भी काम करूं पैसा आएगा, कभी हो सकता है तेरी दुकान में? मैं कहा कभी नहीं होगा, एक नेटवर्क इंडस्ट्री से हो सकता है। हंसी मजाक में मैं इस इंडस्ट्री में आया, और आज मैं ये सोचता हूं कि आज मैं अगर ट्रैवलिंग करता हूं, पठानकोट के सराउंडिंग एरिया में करता हूं, तो मेरे पास लग्जरी लंबी सी ब्लैक कलर की BMW है। मैं अगर सब्जी लेने भी जाता हूं, अगर मैं सिर में उस्तरा लगाने भी जाता हूं, शेव करने भी जाता हूं, मैं BM में जाता हूं। बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाता हूं, रिश्तेदारों में जाता हूं, BM में जाता हूं। जहां कभी मैं जैगुआर में जाता हूं। आप यकीन मानिए मेरे पास इसके नीचे की कार ही नहीं है। मैंने अपने पास अपने लिए स्कूटरी मोटरसाइकिल तक नहीं रखा। मेरे एरिया में लोग ये देखते हैं यार ये बंदा काम करता क्या है, लंबी लंबी कारें हैं। मुझे लग रहा है कि जो अमिताभ बच्चन जिन कारों में ट्रेवलिंग करता था फिल्म बनाने के लिए, आज वही चीज पिछले 10 15 20 साल से हम इंजॉय कर रहे हैं। दुकानदार होता तो नहीं इंजॉय करता। अगर आपने सोचा तो परमात्मा फिर उसको पूरा होने के लिए को अपॉर्चुनिटी देता है, वो अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आप जूम सेशन में हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग फ्लाइटों के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं। मैं एक साल के अंदर 50 से 55 बार फ्लाइट में ट्रेवलिंग करता हूं, और 4 स्टार 5 स्टार होटलों के अंदर रुकता हूं। यही तो ड्रीम होते हैं, इन्हीं को तो विजुलाइज करना होता है। इन चीजों को अगर आप विजुलाइज करते हैं तो डेफिनेटली ये पूरे होते हैं। होगा क्या, हमें करना क्या है? अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। लोगों की लिस्ट बनानी है, किन लोगों की? जो लोग हम जिनको जानते हैं उनको लोगों की लिस्ट बनानी है, किसी को प्री जज नहीं करना। लिस्ट बनाकर हम बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर, हमें अपने कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आपके घर में एलर्जी है करकुमिन यूज करने की, हल्दी नहीं यूज करते, तो फिर हल्दी SHPL की मत लेकर आओ। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने हल्दी की प्रॉपर्टी को देखकर वो एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी एलर्जी है, एंटी प्रॉपर्टी है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सब्जियों के अंदर आदत डाल दी कि चलो आदत डाल देते हैं। हल्दी से कलर चेंज होता है, पर हल्दी से एंटी बैक्टीरिया होता है, एंटी फंगल होता है, हेल्थ मेंटेन होगा। तो आज हम हल्दी यूज करते हैं। तो अगर हल्दी यूज करते हैं तो आपके घर में SHPL की हल्दी आनी चाहिए, रामदेव की और श्यामदेव की और किसी और कंपनी की नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क SHPL में आप अमीर होना चाहते हो, ना कि रामदेव आपको अमीर करेगा, ना कि श्यामदेव आपको अमीर करेगा। अगर रामदेव अमीर कर रहा है तो रामदेव की हल्दी लीजिए, अगर श्यामदेव अमीर कर रहा है तो फिर उसकी हल्दी लीजिए, फिर SHPL की नहीं लेनी। पर अगर SHPL ने आपको अमीर करना है
तो आपके घर के अंदर अगर टॉयलेट क्लीनर चल रहा है तो आपका SHPL का टॉयलेट क्लीनर होना चाहिए। अगर आपके घर में ब्रश और पेस्ट चलता है तो वो SHPL का होना चाहिए। ऑयल है तो SHPL का होना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में 100 to 150 प्रोडक्ट किसी ना किसी कंपनी के यूज होते हैं तो अपनी कंपनी के होने चाहिए 3 दिन। ब्रश नहीं करना, पेस्ट अगर खत्म हो गई है पेस्ट नहीं करनी, जुगाड़बाजी से ब्रश कर लो। पेस्ट हम तभी करेंगे जब SHPL की पेस्ट आएगी। इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं ईमानदारी, इसे कहते हैं ड्रीम। तो 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। ये अगर इस्तेमाल होगा तो आपकी टीम भी वही देख रही है। जो ऐसा नहीं है टीम के लोग यूज करें और आप अपनी बगल की दुकान से लेकर आ रहे हो। इसका मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड में तो है मैं SHPL के प्रोडक्ट यूज करूंगा, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी बगल की दुकान दिख रही है। और अगर बगल की दुकान सबकॉन्शियस माइंड में दिख रही है तो आपको क्या लगता है परमात्मा जो है सबकॉन्शियस माइंड में है। इसलिए आप किसके साथ धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। 100% प्रोडक्ट यूज करो। अपने घर में 10-20 हजार के प्रोडक्ट रखो। अपने आसपास के लोगों को बोलो कि मैंने हेल्थ के प्रोडक्ट अपने घर में किसी कंपनी के मैं केयर टेकर हूं, उनको हेल्थ के बारे में बताइए। कोई आदमी तुरंत प्रोडक्ट मांगता है, उनको तुरंत प्रोडक्ट दीजिए। प्रोडक्ट को डिले मत कीजिए। मौत और ग्राहक का पता नहीं कब आ सकते हैं। आज अगर आपने अपने घर में 10, 20, 25, 30 हजार के प्रोडक्ट रखते हो और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में बुलाकर होम मीटिंग लगाते हो, इस होम मीटिंग के अंदर इन प्रोडक्टों का लेक्चर होगा। इस होम मीटिंग के अंदर जो है, इस होम मीटिंग के अंदर जब इस प्रोडक्ट का लेक्चर होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके घर के अंदर रिटेल इनकम हो गई। आपके घर में अगर प्रोडक्ट है तो आपके घर के लोग कंज्यूम करेंगे। आपके घर में प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक की, आपकी वाइफ यूज करेगी, तो वो जब आपकी पड़ोसियों के साथ टाइम पास करने के लिए गपशप मारती हैं वो बोलेगी कि विटामिन सी हमारा लिक्विड प्रोडक्ट जो है A क्लास का है। क्योंकि आज मेरे घर में तो ऐसा ही होता है ना। आज कॉस्मेटिक का जो मेरे घर के अंदर यूज होता है, सारे मेरे घर में 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट हर महीने SHPL के आते हैं। तो होम मीटिंग होनी चाहिए, होम मीटिंग के इन प्रोडक्टों के बारे में होना चाहिए। अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे मिनिमम आदत डालिए, हैबिट डालिए, क्योंकि यू आर द फुल टाइमर। नौकरी करने वाला फुल टाइमर होता है, वो 8-10 कैंडिडेट देता है तो जाकर सैलरी मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होता है आदमी? नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने परिवार में रिश्तेदारों को कहते हैं कि लोग पूछते हैं क्या करते हो, हम कहते हैं SHPL करते हैं, फुल टाइमर है, पर घर से निकलते नहीं है। अगर घर से निकलेंगे नहीं फिर काहे के फुल टाइमर? फिर तो आपकी वाइफ आपसे काम कराएगी, सब्जी मंगवाएगी, दूध मंगवाएगी, बच्चों को स्कूल से मंगवाएगी। आप फुल टाइम नौकरी कर रहे हो, घर में रुकिए ना 4 दिन की पगार नहीं मिलेगी। पर अगर आप फुल टाइम SHPL कर रहे हो, 4 दिन आप रुकते हो तो काहे का बिजनेस चलेगा? आपके पड़ोसियों को नहीं पता होगा कि आप SHPL कर रहे हो पर घर में रहते हो। जिनसे आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं तुझे करके दिखाऊंगा, तुम तो घर में रुक रहे हो। इसलिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे मेहनत करिए। आप जो भी बनना चाहते हो उसको महसूस तो करिए, उसको महसूस करिए, फीलिंग्स लीजिए कि मैंने, क्योंकि जब महसूस करेंगे, फीलिंग्स लेंगे, ड्रीम देखेंगे, तो अगर आज दिन में 4 लोग मिले, अगर चारे लोग हमारे फेवर में नहीं थे, तो जब आप महसूस करेंगे उस वो महसूसपन जो है आपको इतनी ऊर्जा देगी, आप बोलेंगे 10, 20, 50 लोग मेरी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकते। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुझे मेरे जैसे 2 लोग मिल ही जाएंगे, मैं मेहनत करूंगा। कब? जब आप महसूस करेंगे, जब आपका सपना आपके साथ होगा। दैट इज, अपने सपनों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, दूसरा नहीं। उन लोगों के साथ दोस्ती मत बनाइए जिनके सपने नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको अपने जैसे बना देंगे। उनके साथ दोस्ती बनाइए जो सपने देखते हैं।
सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं, वो बातें करते हैं। कहते हैं कुत्ता पालो, भेड़ पालो, हाथी पालो, कुछ भी पालो, पर जीवन में वहम मत पालना। वहम आदमी को कामयाब नहीं होने देता। इसलिए वहम मत पालो। और दूसरा, वो दोस्त मत पालो जो सपने नहीं देखते। वो कहते हैं अगर किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। नहीं भाई, किस्मत में होगा मिल ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। किस्मत में होगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, पर उस अपॉर्चुनिटी को करना आप ही को पड़ेगा। हमारी किस्मत में है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, अगर मैं अपॉर्चुनिटी में काम नहीं करूंगा तो कैसे मिलेगा? अगर मिलना है तो किस्मत साथ देगी, डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आ गई, पर करना तो आपको पड़ेगा। परमात्मा ने थोड़ा करना है, परमात्मा तो आपके भीतर बैठा हुआ है ना। तो इसलिए डू नॉट अल्कोहल इन योर टीम, मतलब ये चीजें खाने पीने की लायक नहीं है। इससे कैरेक्टर खराब होता है, डिस्टर्बिंग होती है। जो आदमी देखता है कि ये अल्कोहल पीता है, बकवासबाजी करता है, वो अपनी बेटी अपने बेटे को कहां आपके साथ मिलाएगा? कब अपनी इमोशनल बातें करेगा? कब पर्सनल अपने घर की बातें आपके साथ टेबल में करेगा? क्योंकि वो सूक्ष्म ढंग से आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है। इन चीजों को अवॉइड करना है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। किसी भी नकारात्मक स्थिति से के लिए हमेशा तैयार रहिए। हर आदमी तैयार रहता है। कौन से धंधे में नेगेटिव पॉजिटिविटी नहीं होता? तैयार हो। आज एक हीरो फिल्म बनाता है, उसकी कितनी नेगेटिविटी है। यूट्यूब में आप लगा लीजिए किसी भी हीरो का, नेगेटिव डालिए 10 नेगेटिव चीजें आ जाती है, पॉजिटिव डालिए 10 आ जाती है। वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं देखता, उसका फोकस जो डिसाइड है। बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव कीजिए ना, अपने ऊपर बिलीव कीजिए। अटेंड एंड प्रमोट ऑल मीटिंग, सेमिनार एंड जूम वेबिनार, ये चीजों के साथ जुड़िए। सेमिनार्स हो, मीटिंग्स हो, वेबिनार हो, इनके साथ जुड़िए, इनके साथ जुड़े रहिए। ये आपको इन्वायरमेंट देता है, ये आपको एक माहौल देता है। ये जो जूम मीटिंग है, ये जो सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ये आपको क्या कहते हैं, एक कंपनीज देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं। इन्वायरमेंट आपको कामयाब करता है, और हमें उस इन्वायरमेंट के साथ, उस क्लब के साथ रहना होगा जिन जैसे बनना चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको दोस्ती और सर्कल उन लोगों के साथ बनाना होगा। इसलिए मीटिंग, सेमिनार एंड जूम वेबिनार, ये चीजें हमारे बिजनेस का जो है, जो हमारा है। और क्या देखो, स्पॉटिंग पावर, मतलब कहना है परमात्मा के ऊपर, पावर ऑफ गॉड, मतलब कि पावर ऑफ गॉड, परमात्मा जो करता है सही करता है। पावर ऑफ कंपनी, मतलब यकीन मानिए, परमात्मा पर यकीन करिए। विधाता ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है, सही दिया। पावर ऑफ कंपनी पर विश्वास कीजिए। आज की डेट में इंडिया के अंदर मुझे पहली कंपनी एसएचपीएल लगती है जो सरकार का टैक्स डे फर्स्ट से पिछले 6 साल से 20 तारीख को भरती है। अपने सीए से बोल दो, सीए बोलेगा। इसलिए पावर ऑफ कंपनी के बारे में हमें गर्व है। हम एसएचपीएल के साथ हैं, जो कंपनी सरकार के साथ गद्दारी नहीं करती, वो आपके साथ और मेरे साथ कैसे करेगी? मैक्सिमम एमएलएम कंपनी में लोग नेटवर्करों के साथ गद्दारी नहीं करते, पर सरकार के साथ करते हैं। इसलिए पावर ऑफ कंपनी, पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो आपको डुप्लीकेट करेगा, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये सारी चीजें आपको बिजनेस को आगे लेकर जाएगी। यही चीजें होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाबी करने के लिए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और ये आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में आ गया। हम लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। अपनी अपलाइन के साथ जुड़कर रहिए, कंपनी के साथ जुड़कर रहिए। कंपनी के अगले 2-3 महीने के अंदर अलग अलग जगह पे आरटीपी है, मतलब कि यूपी में भी है, गोवा में भी है, और इधर दीघा में भी है। मतलब अलग अलग जगह पे आरटीपी है, अलग अलग जगह पे फाउंडेशन डे है, अलग अलग जगह पे प्रोग्रामिंग है। कंपनी के प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ो, सिस्टम के साथ जुड़ो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। जितना आप इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, मेरे कामयाबी का राज मैं आपको बताता हूं, द सीक्रेट ऑफ माइंड। मेरी कामयाबी का राज, मैंने जीवन में, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैंने जीवन में आज तक एक भी प्लान अपनी अपलाइन से नहीं दिलवाया। सही सुना आपने,
मैंने आज तक एक भी प्लान अपनी अपलाइन से नहीं दिलवाया, फॉलोअप नहीं करवाया। डे फर्स्ट से मैं इंडिपेंडेंट रहा। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ तो 10 दिन के बाद मैंने अपने तीनों शोरूम के शटरों को बंद कर दिया और मैं फुल टाइम नेटवर्किंग में आ गया और डे फर्स्ट से मैं इस बिजनेस को बिल्ड करने शुरू हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो ये बिजनेस प्लान अपने हाथों में रहो और इसको करना शुरू करो और अपनी टीमों में डुप्लीकेशन करो। डेफिनेटली यू विल अचीव एवरीथिंग। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट जूम मीटिंग में। क्लोजिंग डेट चल रही है, 2 दिन क्लोजिंग डेट की डेट बची हुई है। क्लोजिंग कीजिए, अपना रैंक को मेंटेन कीजिए, टारगेट फिक्स रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।